बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ के छुप छुप कर खुफिया रास्तों से घर से निकलने के वायरल क्लिप पर पूरी शरीफ फैमिली को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और मरियम की डरी हुई हालत पर फिर अचानक पाकिस्तान पहुंचने पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ लंदन करने क्या गए थे और फिर अचानक वापस क्यों आना पड़ गया? ये जानने से पहले स्क्रीन पर देखें। बिल्कुल इसी तरह कभी ये नवाज शरीफ भी कुछ लोगों की महफिश हुआ करता था। पाकिस्तानी कम अज कम सलाम तो करते थे और फिर इसने भी वही काम किया जो महफिश ने किया था। लालच में आकर जानते बूझते शर्म महसूस किए बगैर अपनी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। क्या अब अवाम भी इससे इतनी ही नफरत करती है जितनी दानिश महविश से करता था? उस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तानी अभी से 2 टके का भी मानने को तैयार नहीं। लंदन और जिनेवा में शरीफों के साथ पिछले 8-10 दिन में जो कुछ किया गया वो सब के लिए हैरान कुन था। नवाज शरीफ लंदन गया तो ये सोचकर था कि काजी को इस्तेमाल करके ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में मौजूद फैमिलीज के साथ हमने जो कुछ कर दिया है, अब इसके बाद वो सुकून से वहाँ की आज़ादी एंजॉय करेगा। लेकिन वहाँ पर पहले से भी ज्यादा जलालत उठाना पड़ गई। जावेद लतीफ जैसे नून लीगियों के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन जाकर इतने दर्दनाक इंकशाफात करने थे कि नवाज शरीफ ने मकबूलियत में इमरान खान को भी पीछे छोड़ देना था। लेकिन नवाज शरीफ सिर्फ इतनी सी धमकी लगा सका कि अगर मुझे छेड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। हमारी अगली वीडियो भी नवाज शरीफ के शेर की तशरीह पर है। नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर कदम रखते ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के तेवर देखकर ही महसूस कर लिया कि जब तक हुकूमत है अब स्वाय पाकिस्तान के सुकून कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाकी के दिन फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनकर छुप कर ही गुजारने पड़ेंगे। याद रखें, पाकिस्तान में बादशाहत की वजह से शरीफ फैमिली के लिए इस वक्त सबसे महफूज ठिकाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। नवाज शरीफ को वापस क्यों आना पड़ा ये जानने से पहले मरियम का ये एक पुराना क्लिप देखें। पुलिस के डर से मंजी के नीचे छुप जाता है। मंजी के नीचे छुप के कहना था जो करना है करो, आई एम नॉट अवेलेबल। पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। मरियम को ये तक पता होता था कि इमरान खान रात को जिस्म पर दाल मलता है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था। बकौल इमरान रियाज खान के स्वाय गिलास वाले बाबे की तरफ से बताई हुई बातों और गंदे ख्यालात के कोई सबूत नहीं होता था। लेकिन अब इनके अपने छुपने, भागने और रोने के सबूत हर रोज मंजरे आम पर आते हैं। स्क्रीन पर ये मनाजिर देखें। बाहर पाकिस्तानी खड़े हैं। इसीलिए पूरे 3 घंटे इंतजार करने के बाद नवाज शरीफ और मरियम को खुफिया रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वही सीन है जैसे एक फिल्म में हमलावर व्हाइट हाउस पर हमला करते हैं तो सदर को खुफिया रास्तों से निकालने की कोशिश की जाती है। चेहरों पर वही खौफ, वही डर। मरियम को देखें, जिस्मानी तौर पर फिट जबकि नफ्सियाती तौर पर शदीद बीमार दिखाई देती हैं। खाने पे जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आपको बाहर से जा रहे हैं। नहीं, वो सीढ़ियों से कह रहे हैं, ऑफिसर कह रहे हैं सीढ़ियों से उतरने। क्यों? वो बस वो नीचे साफी उबैद भट्टी ने लिखा, क्या आपने इस वीडियो में रूथलेस और ताकतवर तरीन वजीर आला मरियम नवाज का अचानक खौफ मुलाहिजा किया, पीछे छुपना नोटिस किया? हालांकि लंदन में तो सिर्फ शायान अली है, कोई दहशतगर्द हमला तो नहीं हो गया था। पिछले दरवाजे से निकलने पर इमरान लालिका ने मशवरा दिया। चेहरों पर खौफ के गहरे साए, उड़ी रंगत। अवाम का खौफ इतना है कि पिछले दरवाजे से सीढ़ियों से आते जाते हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान में इनकी रौनक देखने वाली होती है। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, जिनेवा में गालियां, लंदन में गालियां, सिर्फ पाकिस्तान में ही नवाज शरीफ को तहफ्फुज़ हासिल है, वो भी हारी हुई सीट पर। जावेद चौधरी ने ये सब देखकर ही कहा था कि नवाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली अल्लाह से माफी मांगे क्योंकि सजा शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी शरीफ फैमिली को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस किस्म की जो सूरत हाल होती है वो अल्लाह की पकड़ भी होती है। आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप किसी शॉपिंग सेंटर में। कहा ये कुदरत के शिकंजे में आए हुए हैं। ईद और जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते। इनके लिए अब सिर्फ सऊदी अरब और दुबई ही महफूज ठिकाना है। ये ना गाड़ी से मुंह बाहर निकाल सकते हैं, ना ये किसी जगह बाहर बैठकर इज्जत से खाना खा सकते हैं क्योंकि लोग इनसे शदीद नफरत करते हैं। याद रहे, जावेद चौधरी, मंसूर अली खान या नजम सेठी जैसे सहाफियों के बारे में कहा जाता है कि सच इनके मुंह से उबल उबल कर निकलता है, जिसको रोकने के लिए ऊपर लिफाफा रखना पड़ता है। लिफाफा जरा सा भी हल्का होने लगे तो सच दोबारा फिर से लीक करना शुरू कर देता है। जावेद चौधरी ने मजीद कहा, मैं सोच रहा हूँ जब ये इक्तदार से निकलेंगे तो अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी।
نواز شریف اللہ کی پکڑ میں ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جاوید چودھری کے اس مشورے پر عمران ریاض خان نے لکھا، جاوید چودھری صاحب، اللہ وہ گناہ تو معاف کر دیتا ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہو، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا جب تک انسان معاف نہ کر دیں۔ نواز شریف قوم سے معافی مانگیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، معافی مانگنے سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، پھر چانس ہے معافی ملنے کا، ورنہ نہیں۔ آسما نے لکھا، اگر یہ سب اعتراف نون لیگ کا لفافہ کر رہا ہے تو ڈرو اس وقت سے جب سعودی عرب اور دبئی سے بھی نواز شریف اور اس کے خاندان کو پتھر مار کر بھگا دیا جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، زمین کے اندر سے کوئی سرنگ کھود دیں میاں سانپ کے لیے۔ سنا ہے کہ نواز شریف نے ایمن فیلڈ فلیٹس کے نیچے سرنگ کھودنے پر مشاورت شروع کر دی ہے، جو پاکستان میں حکومت ختم ہونے کے بعد کام آئے گی۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، یہ ہے وہ نوجوان جس کے ڈر سے نواز شریف 3 گھنٹے تک باہر نہیں نکلا۔ صحافی ارم زئیمی نے لکھا، لندن میں چوری کے پیسوں سے بنائے گئے گھر، اپنی اپنی سیٹیں ہار کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے اپنے گھر سے چوروں کی طرح خوف اور ڈر سے نکلنے کے مناظر۔ ملیح ہاشمی نے کہا، میاں صاحب نے پورا نظام یرغمال بنا کر عمران خان اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے، اس ظلم کا ایک ایک باب اوورسیز پاکستانیوں کے دل پر نقش ہو چکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں جہاں دیکھتے ہیں عزت افزائی کرتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان میں یہ نکلتے نہیں ہیں، یہاں نکلیں، یہاں بھی خوب لاڈ پیار ملے گا۔ عمران ریاض خان نے کہا، مریم نے سیاست میں قدم رکھا، نواز شریف کی سیاست تباہ، پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا، پنجاب پولیس تباہ کر دی، ڈاکٹروں کا یونیفارم پہنا، صحت تباہ کر دی، اب کسانوں کے ٹریکٹر میں بیٹھ کر کسانوں کو تباہ کر دیا۔ آخر میں صحافی اجمل جامی کا یہ بیان دیکھیں، کہا، حکومت کی خواہش کے باوجود خان کا ملٹری ٹرائل کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ خان صاحب جتنی مشکل کاٹ چکے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس بات کی تصدیق انٹرنیشنل اخبار گارڈین نے بھی کر دی ہے۔ یہی فرق ہے خان اور 77 سال سے آنے والے سیاستدانوں میں، وہ نہ ڈرتا ہے نہ ڈیل کر رہا ہے۔ پہلے تمام سیاستدان ڈیل کر کے جھک جاتے تھے، خان جیسا نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی آئے گا آئندہ 200 سال تک بھی۔